नमस्कार। हनीमून मनाने मेघालय गए इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ने ही करवाई थी। उसने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में सरेंडर किया है और इस बात का खुलासा मेघालय डीजीपी आई नोंगडांग ने किया है। उन्होंने बताया कि पत्नी ने ही पेशेवर हत्यारों को सुपारी देकर मर्डर करवाया था। मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है। वारदात में शामिल 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। हमलावर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले हैं। फिलहाल एक अन्य हमलावर की तलाश हो रही है। इधर सोनम के पिता ने इस बात को मानने से साफ इनकार किया है कि उनकी बेटी ने अपने ही पति की हत्या कराई होगी। उनका कहना है कि उनकी बेटी बेगुनाह है। मेघालय पुलिस ने उसे फंसाने के लिए झूठी कहानी गढ़ी है, ये पिता का कहना है। आपको बता दें कि राजा और सोनम रघुवंशी 23 मई को मेघालय के शिलोंग से लापता हुए। इसके बाद 2 जून को राजा का शव गहरी खाई में पाया गया और अब सोनम गिरफ्तार हुई है। शिलोंग से पहले राजा रघुवंशी का शव खाई में से बरामद हुआ और उसके बाद लगातार सोनम रघुवंशी की तलाश जारी रही, लेकिन इन सब के बीच में किसी को भी शायद यह अंदाजा नहीं था कि राजा रघुवंशी की हत्या के पीछे खुद उसी की पत्नी ने साजिश रची होगी। सोनम ने कुछ 3 लोगों को हायर करके अपने पति राजा रघुवंशी की शिलोंग में हत्या कराई। पूरी साजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस भी अपने स्तर पर लगातार छानबीन कर रही थी और गुप्त तरीके से इस पूरे मामले में जांच करती रही और उसके बाद आखिरकार सोनम ने सरेंडर किया है और बाकी 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। कुछ अन्य जो शामिल हैं, पुलिस इनकी भी तलाश कर रही है। ये होटल का वो 23 मई का आखिरी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें दोनों होटल से चेकआउट किए थे। उसके बाद से लगातार इनकी तलाश होती रही। 7-8 दिन तक रहे सस्पेंस के बाद अब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। एक और सीसीटीवी फुटेज में जैसा कि आप देख सकते हैं, सोनम और राजा यहाँ पर कैमरे में कैद हुए थे। ये इस तरह की आखिरी फुटेज थी जिसमें दोनों साथ देखे गए। उसके बाद क्या हुआ, चरण दर चरण जांच में निकलकर सामने आया। इस तरह से राजा रघुवंशी की दाव, जिसे एक तरह का हथियार कहते हैं, उससे हत्या की गई। क्या नाम है भाई साहब आपका? साहिल यादव। कौन सी जगह है ये? ये आकुशपुर, गाजीपुर जिले में गाँव आकुशपुर पड़ेगा। क्या कैसे मामला था ये का एक लेडीज पकड़ी गई है कैसे? ये रात का 1 बजे का बात है। तो दुकान पे वो आई थी और रोते टाइम बोल रही थी कि भैया कॉल करना है घर पे। उसके बाद हम अपना मोबाइल लिए, वो अपने घर पे कॉल की। उसके बाद हम बोले आप वहाँ पर जाके बैठ जाइए। पुलिस को कॉल किए, पुलिस आई। उसके बाद वो पुलिस लेके गई है। इतना ही बात है। और ये केस मध्य प्रदेश का जो सोनम और राजा रघुवंशी का वो वाला था, अपहरण का। अच्छा, तो ये अकेले थे कि और लोग भी थे? नहीं, अकेले थी। ये कहाँ से आ रही थी और किधर जाने के लिए कह रही थी? यहाँ तो इधर से रही थी, कहाँ जाने के लिए इसका हमको नहीं पता है। ये सब नहीं बताई, सिर्फ आपसे नंबर मांग के? नंबर नहीं, मोबाइल मांगे थे। मोबाइल मांगे, फिर नंबर उड़ा दिया गया कि नंबर है? उनके फैमिली का नंबर है। शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ, अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं, और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई। ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा, और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है, तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा। वो लोग बिल्कुल 100% गलत दावा कर रहे हैं। वो लोग निराधार झूठ बोल रही है, क्योंकि वहाँ की पुलिस फंस रही है उस मामले में, इसलिए वो लोग ये दावा उल्टा दावा कर रहे हैं। भाई हम क्यों करवाएंगे ये चीज? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये बच्ची भी क्यों करवाएगी? बच्ची अगर ऐसा करवाती तो घूमने क्यों जाती? आपकी कोई अपील, आप कुछ कहना चाहेंगे? इतना सब तस्वीर मेरी अपील यही है अमित शाह जी से कि वहाँ सीबीआई की जांच होना चाहिए, पुलिस वाले की भी जांच होना चाहिए, पूरे थाने की जांच होगी, पूरा थाना अंदर जाएगा वहाँ पे। मैं चार रोज से यही बात बोल रहा हूँ, पूरा थाना अंदर जाएगा।
देखिए इसमें जो है कल राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी जो वाइफ है उसकी है, उसका फोन आया था गोविंद के पास में करीब अपने 1:45 बजे करीब। तो उसने कहा था मैं बिट्टी बोल रही हूँ भैया। तो सोनम ने बोला कौन बिट्टी, बोला कि बहन सोनम रघुवंशी बोले। तो उसने कहा बोले एक काम कर, तू बिट्टी है सोनम रघुवंशी जो भी है तो पहले मुझे वीडियो कॉलिंग कर, मुझे तेरा चेहरा दिखा, तो कौन है, वो है तो सोनम दूसरी है। तो सोनम ने वहां से वीडियो कॉलिंग करी। वीडियो कॉलिंग करने के बाद में कंफर्म हुआ हमारे को, तो हम लोगों ने यूपी पुलिस को फोन लगाया गया है। यूपी पुलिस वहां पे आई और फिर सोनम को लेके गई वहां पे, और वहां पे जाकर थाने में बैठी बाकायदा। इसमें कोई गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई थी और ना ही पुलिस ने सोनम ने सिलेंडर किया है। ये सारी चीज झूठी इसमें है, ये अफवाह फैलाई जा रही है। और इसमें डीजीपी साहब जो कह रहे हैं इसके अंदर है तो सोनम रघुवंशी जो है इसमें हत्यारी है। तो हम लोग कह रहे हैं अभी सोनम रघुवंशी मिली नहीं है वहाँ पे है, वही 4 हत्यारे जो है, इन चारों से भी बातें सारी क्लियर हो नहीं पाई है। ये चारों लोग जब तक यहाँ पे सोनम के सामने नहीं बोल पाएंगे तब तक हम लोग इसको चीजों को मानने राजी नहीं है। कि ये अभी सोनम की कोई भूमिका नहीं रही, ऐसा आप लोग कह रहे हैं? देखिए अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है और 3 आरोपी जो है वो एमपी इंदौर में है। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा जब तक हम लोग माने राजी नहीं इसको। अच्छा कैसे ये पूरा घटनाक्रम हो, कि आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था? हाँ, नहीं था। का कैसा व्यवहार था 11 मई के बाद जब शादी हुई? देखिए सोनम का व्यवहार उसमें अच्छा था, हमको इसमें कोई डाउट नहीं लगा। तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे जब तक सोनम के मुझसे हम लोग सुन नहीं ले। डीजीपी पुलिस से आपकी कोई बात हुई है क्या? डीजीपी साहब से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई है क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब जो थे विवेक सिंह जी, उनको हम 4 दिन से डेली फोन लगा रहे थे, उनने हमारा फोन नहीं उठाया गया है। तो हम लोग तो पहले डरे हुए थे हमारा फोन क्यों उठा रहा है। उसके बाद वहाँ पे मेघालय पुलिस जो है वहाँ पे कह रही थी 24 घंटे, सीएम साहब कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई है। तो वहाँ तो कल संडे बनाया लोगों ने, 24 घंटे से कौन सा काम करा लोगों ने कल। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर मुख्य मार्ग पर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। ये जानकारी सोनम रघुवंशी के परिजनों ने इंदौर पुलिस को दी और इंदौर पुलिस ने यूपी पुलिस से संपर्क किया। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को बरामद किया और उन्हें तत्काल हॉस्पिटल ले गए जहां उनकी मेडिकल जांच की गई। उसके बाद 1 स्टॉप सेंटर पर सोनम रघुवंशी को भेजा गया है। मेघालय पुलिस भी इंदौर में मौजूद थी इसी केस के इन्वेस्टिगेशन के तहत और वो इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। क्या यूपी पुलिस ने भी अभी कुछ बातचीत करी है या कुछ उनसे चीजें क्लियर हो पाई? पुलिस ने कोई इन्वेस्टिगेशन या इंट्रोगेशन नहीं किया है, ये काम मेघालय पुलिस द्वारा ही किया जाएगा। चलिए गाजीपुर से सुजीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुजीत, काफी सारी बातें जो है निकलकर सामने आ रही है। एक तरफ पिता कह रहे हैं कि इसमें तो पुलिस ही इन्वॉल्व है और उनकी बेटी को फंसाया जा रहा है। खैर उनकी बात पर बाद में आएंगे, लेकिन राजा रघुवंशी के खुद के भाई ये कह रहे हैं कि जब तक सोनम का खुद का बयान सामने नहीं आ जाता वो इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे। साथ ही साथ सोनम किस तरह से जो है पुलिस की गिरफ्त में आई, इसको लेकर भी राजा के भाई सवाल उठा रहे हैं। सीधे सीधे मानने से इनकार कर रहे हैं कि ना तो सोनम ने खुद सरेंडर किया है ना ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुछ ऐसे हालात बन गए कि सोनम की पहचान हो गई और फिर उसके बाद उन्हें थाने में बिठा दिया गया। ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, जबकि जानकारी ये सूत्रों के हवाले से ये पता चला कि गाजीपुर में नंदगंज थाना क्षेत्र के आकुशपुर में एक चाय की दुकान पे देर रात में लगभग 1 से 1:30 बजे के करीब वो महिला पहुंची है चाय की दुकान पे और चाय वाले से उन्होंने कहा है कि अपने फोन दे दीजिए, हम अपने परिजनों को सूचना अवगत कराएंगे। तो ऐसे स्थिति में उस चाय वाला जो है कि फोन दे करके और उन्होंने सोनम की मदद किया है और मदद करने के दौरान कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि आप साइड में जाकर के बैठिए और बैठने के बाद उन्होंने तत्काल पुलिस प्रशासन को अवगत कराया कि सर देर रात में इस तरीके की लड़की आकर के फोन मांगी है और मांग करके हेल्प दिया गया है। ऐसे में तत्काल इस मामले की जानकारी होते ही गाजीपुर की पुलिस एक्टिव होकर के वहां पहुंची घटनास्थल पे और घटनास्थल पे नहीं, चाय की दुकान पे पहुंची और चाय की दुकान पे पहुंच करके उन्होंने सोनम को तत्काल प्रभाव से मेडिकल कॉलेज ले आए और मेडिकल कॉलेज ले आकर के जांच करे और जांच करके 1 स्टॉप सेंटर पे ले आकर के पुलिस कस्टडी में यहाँ रखा गया है। जबकि मैं इस समय मौजूद हूँ 1 स्टॉप सेंटर पे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि नहीं दिखाइए 1 स्टॉप सेंटर का जो भी सिचुएशन है, लोकेशन है ये लोकेशन के दौरान अंदर काफी महिलाओं के बीच में जो है कि रखा गया है और उन्होंने पुलिस प्रशासन से जो भी बातें आ रही ऐसे स्थिति में देखा जाए कि नहीं यहाँ मौजूद
यहाँ मौजूद जितने लोग भी हैं आकर के केवल बस सोनम की जो वन स्टॉप वन सेंटर पे रखा गया है उनको उनकी बातों को उन्हें जानने की प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन यहाँ मुस्तैद पड़ी हुई है। आपको मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पुलिस मुस्तैद है, जबकि यहाँ के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धीरज राजा ने अपने बयान में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नहीं, केवल यहाँ से गाजीपुर में सोनम बरामद हुई है, बाकी उन लोगों की 3 से 4 लोगों की बरामद होने की सूचना थी। ये चीजें क्लियर नहीं बताया है उन्होंने, और स्पष्ट कहा है कि मेघालय पुलिस और इंदौर की पुलिस यहाँ आएगी तभी जाकर के यहाँ कंफर्म होगा कि ये मामला है क्या चीज। जबकि सोनम का मामला ये हनीमून टिप्स पे जाने के लिए इन्होंने अपने घर से निकले थे लोग, और ऐसे स्थिति में जो है कि गाजीपुर में ये मिली। बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत जानकारी के लिए। तो सोनम को लेकर कई सारे सवाल जरूर उठ रहे हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में स्पष्ट हो पाएगा